हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम एक इंग्लिश के टॉपिक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहता है जो इंटर में हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है तो मुझे बताएं, ताकि उसको दूर करके मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जिस भी कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी हमको डिस्कस क्या करना है, कौन सा टॉपिक है हमारा? आर्टिकल। आर्टिकल जनरली तौर पर हम जानते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। पहला ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं बेसिक जानकारी आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल होता क्या है, इसका यूज कहां पर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आर्टिकल को देखें तो इसको 2 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। 2 कैटेगरी में। तो इसमें पहली कैटेगरी कौन सी है आपकी? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरी कौन सी कैटेगरी है? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। अभी यहां पर बात करें डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? दी। और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखूं, एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा ले लेता हूं। दिस इज आ बुक, यानी कि यह एक किताब है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो बुक है, ये क्या है आपका? ये नाउन है। क्लियर है? और ये क्या है आपका? आर्टिकल है ना? ये आर्टिकल है। तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं। सी इज आ वेरी इंटेलिजेंट लेडी। ठीक है, सी इज आ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, या वह एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की है या महिला है। लेडी का मतलब क्या होता है? महिला। वह एक बुद्धिमान महिला है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। क्लियर है? वेरी बहुत। तो यहां पर आप देखेंगे तो लेडी क्या है आपका? नाउन है। और इंटेलिजेंट आपका क्या है? बुद्धिमान। एडजेक्टिव है। ये लड़की की विशेषता यानी लेडीज की विशेषता बता रहा है। तो जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? तो नाउन से पहले क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले बहुत, यानी ये क्या आपका यूज हुआ है? एडवर्ब, है ना? ADVERB, एडवर्ब यूज किया गया। और एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किया गया। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस से एक चीज तो क्लियर कर पा रहे होंगे कि आर्टिकल का यूज हमेशा, अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें नाउन दिया गया है तो नाउन के पहले यूज किया जाएगा। अगर नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव तीनों चीजें किसी सेंटेंस में उपलब्ध हैं तो हमेशा आर्टिकल का प्रयोग इन तीनों के पहले किया जाता है। ये आप सेंटेंस नंबर 2 से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है।
आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है, कभी भी आर्टिकल का प्रयोग प्लूरल के लिए नहीं किया जाएगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा, जैसा कि आपने सेंटेंस के द्वारा सीखा है। क्या सीखा है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करेंगे। यदि सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों चीजें उपस्थित हैं तो हम आर्टिकल का प्रयोग इन तीनों के पहले करेंगे। क्लियर है? तो इसको देखते हैं, इसको लिख देते हैं, आप स्टेटमेंट के थ्रू इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में या सेंटेंस में संज्ञा दी गई है तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाएगा। ये मैंने पिछले अभी समझाया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव यानी विशेषण दिया गया है तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा। ये भी चीज अभी मैंने दिखाई है आपको करके। यदि किसी वाक्य में, नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन अगर ये तीनों दे रखे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग इन तीनों के पहले ही किया जाएगा। एग्जाम्पल में है जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि ऑनेस्ट क्या है, ये आपका ईमानदार। ईमानदार ये क्या है, विशेषता है किसी भी व्यक्ति की। तो जो चीजें विशेषता बताती हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण। तो जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव दे रखा होगा, नाउन दे रखा है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा क्या करेंगे, उन दोनों के पहले करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।